नमस्कार दोस्तों, बिहार में नीतीश कुमार की राजनीति को हर कोई आराम से देख रहा है और भांप रहा है। पहले तो वो 1 महीने तक खामोश रहे, उसकी वजह से उनके जो बयान ना देने की वजह से कई सारी कयासबाजी हो गई, अटकलबाजियां हो गई कि वो अब पलटी मार सकते हैं, फिर से ही एनडीए छोड़कर इंडिया गठबंधन के साथ जा सकते हैं, महागठबंधन में मिल सकते हैं। लेकिन इस सब पर उन्होंने जैसे ही बयान दिया तो सारे कयासबाजी पर जो अटकलबाजियां हो रही थी वो सब पर पानी फिर गया। लेकिन तब भी नीतीश कुमार चर्चा में हैं क्योंकि उन्होंने एक बार फिर से अपने ही बयान से पलट गए हैं। प्रगति यात्रा के दौरान मुख्यमंत्री नीतीश कुमार लगातार ये कह रहे हैं कि वह अब नहीं कहीं नहीं जा रहे हैं। साथ में बीजेपी नेता और उप मुख्यमंत्री विजय सिन्हा के साथ भी थे। इसी को लेकर गोपालगंज में से जो मुजफ्फरपुर में उन्होंने जब यात्रा की बात की तो बड़ी ही मजबूती से इस बात को दोहराया। गोपालगंज में जब उन्होंने ये बात की तो इसका महत्व इस वजह से था कि 2 दिन पहले ही वहां पर आरजेडी के सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव ने यह कहा था कि महागठबंधन में नीतीश कुमार के लिए दरवाजा खुला हुआ है। इसके बाद से राजनीतिक गलियारों में कई तरह की चर्चाएं शुरू हो गई और लगा कि नीतीश कुमार फिर से जाने वाले हैं, अब पलटी मारने वाले हैं। लेकिन समीक्षा बैठक में ये सब बातें बीजेपी के जनप्रतिनिधि भी मजबूत थे और लालू प्रसाद ने जो कहा था वो एक भ्रम हो गया था कि नीतीश कुमार कहीं फिर से बीजेपी को छोड़ ना दे। इस वजह से सुर्खियां बटोरे जा रहे थे, सुर्खियों में थे। लेकिन राजद के इस दाव को अब भोथरा करने के लिए नीतीश कुमार अब लगातार ये बात कह रहे हैं कि वह कहीं नहीं जा रहे हैं, गलती से चले गए थे लेकिन अब नहीं जाएंगे। बार बार ये बात दोहरा रहे हैं। राजद नेताओं ने इसके बाद ये कहना शुरू कर दिया कि नीतीश कुमार डरे हुए हैं और इसी वजह से इसी बात को लेकर बार बार दोहरा रहे हैं। अब इस बात को लेकर भी हमलावर है नीतीश कुमार। नीतीश कुमार ने अपनी प्रगति यात्रा में राजद आरजेडी के 15 सालों के कार्यकाल में जो स्थिति थी उसका व्याख्यान कर दिया। अब नीतीश कुमार कह रहे हैं कि 2005 से पहले बिहार के हालात काफी खराब थी। शाम के बाद लोग घर से बाहर निकलने से डरते थे, अस्पतालों में इलाज का इंतजाम नहीं था, सड़कें जर्जर थी और हिंदू मुस्लिम के बीच झगड़े की बात सामने आती थी। जब से हम लोगों को काम करने का मौका मिला तब से बिहार की स्थिति बदली है। नीतीश अल्पसंख्यकों के लिए काम पर भी बोल रहे हैं और इसे उनकी यूएसपी भी माना जा रहा है। गोपालगंज, बिहार के गोपालगंज की समीक्षा बैठक में उन्होंने कहा कि उनकी सरकार ने अब तक 8,000 कब्रिस्तानों की घेराबंदी करा दी है। जो बाकी हैं उन कब्रिस्तानों की भी घेराबंदी जल्द करवाएंगे। मंदिरों में मूर्ति चोरी की घटनाएं बढ़ने को ध्यान में रखकर मंदिरों की 4 दीवारी करने का भी निर्णय लिया गया है। साथ में उन्होंने मुस्लिम महिलाओं को लेकर भी बयान दिया और उसमें महिलाओं को भी जोड़ा। उसमें कहा कि मुख्यमंत्री ने अपने पसंद के विषय महिलाओं के उत्थान पर समीक्षा बैठक की है और कहा है उन्होंने कि उनकी सरकार ने 2016 में सभी सरकारी नौकरियों में महिलाओं को 35% का आरक्षण दिया है। बिहार में अब महिला स्वयं सहायता समूह की जो संख्या है वो 10,61,000 हो गई है। लेकिन इस बीच में आरजेडी कह रही है कि नीतीश कुमार इतने डरे हुए हैं कि अब कुछ दिन में ये भी कह देंगे कि देखिए जी, हमने जब इससे पहले बिहार में कुछ था जी, महिलाएं पहले सुंदर नहीं हुआ करती थीं, अब जब हम आए हैं सरकार में तभी तो महिलाएं सुंदर होने लगी। ये सब बात आप जानबे करते हैं ना। ये आरजेडी की तरफ से बयान है और आरजेडी के ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर इसको शेयर भी किया है, इस बयान को लेकर नीतीश कुमार को, कि नीतीश कुमार जो भी कहते हैं उसमें ऐसा लगता है कि कहते हैं कि उनके आने के बाद ही सब कुछ परिवर्तन हुआ है, उनके आने से पहले कुछ बिहार में था ही नहीं। लेकिन बिहार में नीतीश कुमार के खामोशी तोड़ने के बाद जो चुप्पी तोड़ी है उसको लेकर भी बयानबाजी हो रही है और कहा जा रहा है कि नीतीश कुमार को बीजेपी डरा धमका कर बयानबाजी करवा रही है। लेकिन उनके पलटने की जो परंपरा है, पलटने की जो स्टाइल है, वो 24 घंटे में या फिर 1 महीने में ही कभी भी पलट सकते हैं। उनके मन की बात को कोई भी समझ नहीं सकता ठीक से। और विधानसभा चुनाव है, 2025 में विधानसभा चुनाव होने हैं और इस सब के बीच में नीतीश कुमार को लेकर अटकलबाजियों का दौर अब भी जारी है कि नीतीश बयान तो दे रहे हैं, लेकिन वही बयान दोहरा रहे हैं जो एनडीए में आने से पहले जब
महागठबंधन में थे, तो महागठबंधन में आने से पहले जब एनडीए में थे, तो ये बात दोहरा रहे थे कि हम कहीं नहीं जाने वाले हैं, हमने पहले गलती की थी, अब गलती नहीं करेंगे। और जब-जब ऐसे बयान दिए हैं नीतीश कुमार, तब-तब उसके कुछ दिनों के बाद नीतीश कुमार पलटी मारे हैं और फिर बोले हैं कि हमसे गलती हो गई। तो बार-बार नीतीश कुमार का गलती मानना, बार-बार उनसे ये कहना कि हम कहीं नहीं जाने वाले, तमाम सवालों को लेकर अभी भी राजनीति गर्म है। दूसरी बात ये भी है कि बीपीएससी के छात्र उधर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं और जब इस पर सवाल पूछा जाता है, तो नीतीश कुमार मीडिया के सामने हाथ जोड़कर चुपचाप निकल जाते हैं। तो इससे ये भी बात सामने आ रही है कि छात्रों के हित में एक शब्द भी बयान नहीं देते हैं और राजनीतिक पटल पर वो खूब सारी बातें कर रहे हैं। तो आने वाले जो समय है उसमें बिहार में विधानसभा चुनाव है और इसमें क्या कुछ नया समीकरण निकल कर सामने आता है, ये आने वाला वक्त ही बताएगा। फिलहाल आपको जानकारी सही लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा।